हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे 1.2। तो 1.2 आप लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लेंगे क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, माने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप लोग नीचे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 140 को डिवाइड करेंगे 2 से, 70 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड हो गया 1। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब है सेकेंड वाला, देखते हैं। ये आप लोगों को मालूम है, समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग अपना अपना बनाते रहो। सेकेंड है हमारे पास 156, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 156 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये होगा 78, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये होगा 39, फिर 3 से डिवाइड होगा हो जाएगा 13, 13 से डिवाइड हो गया 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट का थर्ड क्या दिया है यहाँ पर हमको 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आप लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 3825 ये हो जाएगा 3 8 11 12 13 प्लस 5 18, माने 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं 1 3 2 6 3 7 और ये 5 फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 12 3 2 6 3 5 15, ये हो गया। अच्छा, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, अब लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड कर देते हैं 85 होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 5, ये हो जाएगा 17, तो यहां पर 17 ये 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया फर्स्ट का थर्ड का प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट का फोर्थ है 5005, तो ये देख के पता चल रहा है कि 5005 इसको 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 1001। अब 1001 किससे डिवाइड होगा, ये होगा सीधा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 1 7 4 और 3, 7 से डिवाइड हुआ। अब किससे डिवाइड होगा, अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 3 13, अब 13 से डिवाइड होगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया फोर्थ। अब आ जाते हैं फिफ्थ में। ये सब आप लोगों को मालूम है, आप लोग अपना बनाओ, मैं अपना बना रहा हूं। ठीक है, हम लोग ऐसा करके सब आगे बढ़ाएंगे, आप लोग बस चेक करना है तो चेक कर सकते हो। अब फिफ्थ है हमारे पास 7429, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 7420 यहां पर जगह नहीं होगा, तो इसको मैं यहां पर कर रहा हूं 7429, ये सबसे पहले डिवाइड होगा 17 से डिवाइड होगा प्राइम नंबर,
17 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड करेंगे तो 437, 437। अब किससे डिवाइड होगा बताओ? ये 437 ये सीधा 19 से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 से डिवाइड होगा 23, फिर ये 23 से डिवाइड हो गया 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक, दो नंबर दे दिया, उसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और हमको वेरीफाई करना है जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उन दोनों का प्रोडक्ट, वो जो दो नंबर का हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले थे उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दो नंबर्स दे दिया है 26 एंड 91। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 7 इंटू 13। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम फाइंड करते हैं HCF। HCF क्या होगा? दोनों में जो कॉमन होता है 13 है, ये 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 HCF हो गया। और LCM इज इक्वल टू क्या होगा? जो कॉमन निकला वो, और जो बचा है उनका, कौन बचा है? 2 और 7, 2 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26 इंटू 7 हो जाएगा 182। ये हो गया 182। अब हमको वेरीफाई क्या करना है? हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। इसको इसको मैं a इंटू बी ले लेता हूं, a इंटू बी, ये दो जो नंबर थे ए बी, उनका प्रोडक्ट होता है, इक्वल होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम आया है 182 इंटू एचसीएफ आया है हमारे पास 13। इन दोनों का प्रोडक्ट 182 इंटू 13, ये होगा 2366, 2366। ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू नंबर क्या था हमारे पास? 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, ये भी आ गया आपका 2366। ठीक, तो वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर जो हमको दिए थे 26 और 91, उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले हैं। उसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा वही प्रोडक्ट ये 26 और 91 का प्रोडक्ट दोनों सेम होगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, 510 एंड 92, इन दोनों का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 510 का और 92 का, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 510 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो 255 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे 51 होगा। अब 51 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं 17,
अब 17 से डिवाइड कर लिए 1, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 92 का, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 23, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहां पर 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन 2 है, 2 कॉमन निकल गया तो ये HCF हो गया, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, तो HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब LCM इज इक्वल टू देखते हैं, LCM में जो कॉमन निकला वो तो रहेगा ही, प्लस जो जो बचे हुए हैं उन लोग भी रहेंगे। तो कौन बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, इंटू 17 बचा है, इंटू 23 बचा है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट देखते हैं कितना होता है, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आता है बताओ। सेकंड का हम लोग कर रहे हैं एलसीएम 23,460, 23,460, ये हो गया हमारे पास। एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब हमको वेरीफाई करने बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है। एलसीएम है 23460 और एचसीएफ है 2। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, 92, 46, 92, 0, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब अच्छा, प्रोडक्ट को मैं नीचे ही लिख रहा हूं, यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 46, 92, 0। अब ये दो जो नंबर दिया था हमको उसको देखते हैं, 510 इंटू 92। अच्छा, अब दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया 510 और 92 का प्रोडक्ट आ गया है 46920। तो क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लिखोगे देयरफॉर वेरीफाई दैट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दो जो नंबर थे उनके प्रोडक्ट के इक्वल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 336, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। और 54 है, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप लोग करके देखो, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों का HCF इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें 2 और 2 निकल गया कॉमन, और यहां 3 और ये 3 भी निकल गया है कॉमन, तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6। अब LCM इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 और 3 तो निकल गया है, और बचा कौन है यहां पर 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, और कौन है यहां पर 3 है, और 7 भी एक तो बचा हुआ है। ठीक है, तो इनको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3024। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 3024। अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम है 3024 इंटू
HCF आया है 6। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, 18,144। ठीक है, अब दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके देखो क्या है, 336 इंटू 54। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 18,144, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमको क्या मिला कि यहां पर कि वेरीफाई हो गया, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नहीं लिख के LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। A और B कौन है, वो दो जो नंबर है वो A और B है। ठीक, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको LCM और HCF फाइंड करना है, पता है आप लोगों को, बना लो। फर्स्ट वाला दिया है थर्ड का फर्स्ट हमको दे दिया है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 इनका हमको LCM और HCF दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 3 इंटू 5। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 3 इंटू 7। तो 1 इसलिए भी ले लिए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्या है, 1 को अगर छोड़ दे तो हमको 3 सब में कॉमन मिल रहा है, 3 सब में कॉमन है, तो HCF हो गया 3। और LCM क्या होगा, 3 को तो लेना ही है जो कॉमन निकला, बचा क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2 माने 2 स्क्वायर, नीचे बचा है 5 इंटू 7। ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 420। LCM और HCF निकल गया। अब ये सेकंड को देखो, थर्ड का सेकंड LCM हमको फाइंड करना है 17, 23 एंड 29। तीनों जो है को प्राइम है, किसी में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 29। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और ये सारे प्राइम नंबर्स। तो इसका HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 1 और LCM इज इक्वल टू क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका LCM निकल जाएगा। LCM आ जाएगा 11,339। ये आ गया आंसर सेकेंड। थर्ड का थर्ड 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3। 25 का हो गया 5 इंटू 5। तो HCF क्या होगा, इनमें से कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है तो HCF होगा 1 और LCM इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर
मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये हो जाएगा 1800। तो HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF ऑफ 206 एंड 657 इज 9। माने दो नंबर का HCF दे दिया है, फाइंड LCM। LCM हमको फाइंड करना है। तो वो दो नंबर क्या क्या है, दो नंबर है, वो दो नंबर को A और B ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। टू नंबर A और B ले लेते हैं और उसका HCF हमको दे दिया है, LCM इज इक्वल टू फाइंड करना है। अच्छा, A B टू नंबर्स दिया है 306 और सेकेंड नंबर दे दिया है 657 और HCF हमको दे दिया है इसमें 9। HCF 9, LCM हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमको मालूम है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, माने LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर देते हैं, LCM हमको फाइंड करना है इंटू HCF है 9, A इंटू B टू नंबर्स है 306 एंड 657। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई ये 9 को यहां पर शिफ्ट कर देंगे तो LCM फाइंड हो जाएगा। तो ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 306 डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लो। तो 9 1 का 4 सा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 34 इंटू 657। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2233 ये आ जाएगा LCM, ये दो नंबर का LCM ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक, 6 to the power, क्वेश्चन समझ गए होंगे। 6 to the power n माने 6 का डिग्री 2, 6 का डिग्री 3, 6 का डिग्री 4, 6 का डिग्री 5, जो भी वैल्यू आएगा बोल रहा है वो 0 से एंड होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या बोला है, बोला है 6 का डिग्री कुछ भी होगा उससे जो वैल्यू आएगा उसका एंड 0 से होगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, 6 स्क्वायर करे चाहे 6 क्यूब करे चाहे 6 टू द पावर 4 या 6 टू द पावर 5 करे, जो भी डिजिट आएगा हमको लास्ट में एंड में 0 मिलेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो उसमें क्या होगा 2 और 3 मिलेगा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक, तो उसमें अगर 2 और 5 का फैक्टर मिलता तो 5 2 जा 10, एक 0 मिल जाता। तो 6 टू दी पावर n कुछ भी हो, 6 का डिग्री कुछ भी हो, तो हमको उसमें एंड में 0 नहीं मिलेगा। एंड में 0 मिलने के लिए तो देखो क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 आर 2 एंड 3। देयर आर नो फैक्टर ऑफ 5, उसमें 5 का फैक्टर नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर n, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n, ये डिग्री जो है n, कोई भी नेचुरल नंबर हम वहां रखेंगे तो हमको 0 नहीं मिल सकता। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
5 और 2 का फैक्टर मिलेगा तभी तो 0 आएगा 10। तो उसमें 2 का तो फैक्टर है, 5 का नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। आपको लिखना कैसा है आप तो समझ गए होंगे। अब लिखोगे कैसे ये तो समझ गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 2 and 3, there are no factor or 5 and 2, 5 and 2 कर सकते हो, नहीं लिख सकते क्या? there is no factor of 5, there is no factor of 5, there is no natural number n for which 6 to the power n ends with digit 0। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ के समझो। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। composite number और प्राइम नंबर मालूम है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है, वो खुद होता है या 1 होता है, उसको छोड़ देते हैं, तो उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, वो होता है प्राइम। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? उसका एक से ज्यादा फैक्टर होता है, वो खुद तो होता ही है, उसका फैक्टर 1 भी होता है 1, और वो खुद उस नंबर को अगर छोड़ दे तो उसके और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमको वो बताना है कि ये जो दो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। कॉम्पोजिट माने क्या है? मोर देन 1 फैक्टर। तो मोर देन 1 फैक्टर है कि नहीं देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में क्या है? कॉमन 13। लेफ्ट साइड और राइट साइड, प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 13 कॉमन है। तो 13 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 13 निकल गया। 7 into 11, 7 into 11 प्लस यहां 13 निकल गया, तो यहां पर बच गया 1। तो देखो दो फैक्टर निकल गया, ये 13 और इसको मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा, दो फैक्टर्स हो गया, तो ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। और एक दिया है ऐसा कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये कॉम्पोजिट नंबर होगा क्योंकि 5 दोनों तरफ है। 5 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 कॉमन निकल गया। ये प्लस के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में से हम लोग 5 कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या? 7 into 6 into 5 निकल चुका, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 बचा है, 5 निकल गया। तो दो फैक्टर यहां पर भी हो गया, ये 5 और इसको मल्टीप्लाई प्लस जो भी करोगे तो ये एक फैक्टर और मिल जाएगा। तो दो फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, तो क्या होगा? ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्या बोला है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड फॉर द फील्ड। सोनिया को 8 राउंड लगाने में कितना? 18 मिनट लगते हैं। while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सर्कुलर फील्ड को रवि कितने टाइम में न कवर करता है? 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक सर्कुलर फील्ड है। दो जन यहां से स्टार्ट करते हैं, सोनिया एंड
कौन है? रवि। ठीक है, सोनिया का टाइम लगता है 18 मिनट और रवि को टाइम लगता है 12 मिनट। यहां से दोनों स्टार्ट करेंगे, इस तरह से राउंड लगाएंगे। ठीक है, तो बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। माने वो दोनों ऐसा राउंड लगाएगा, एक जन का स्पीड ज्यादा है और एक जन का स्पीड कम है। ठीक है, जो स्पीड ज्यादा है यहां से वो आगे निकल जाएगा, ऐसा करके इधर आ जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा। तब तक क्या होगा, रवि धीरे 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 जब यहां तक पहुंचेगा तब सोनिया क्या आगे निकल जाएगी। तो ऐसा करके उन लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में फिर कब मिलेंगे। कहीं ना कहीं देखो, जैसे ये सोनिया यहाँ जाके फिर ये राउंड लगा के उसके बाद आर हो सकता यहां पर मिला, आर और एस दोनों यहां पर मिले, फिर राउंड लगाते लगाते हो सकता है एक बार यहां पर मिले एस और आर, फिर राउंड लगाते लगाते कहीं ना कहीं तो मिलेगा, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, कहीं ना कहीं मिलेगा। एक जन का स्पीड ज्यादा है, जिसका स्पीड ज्यादा है वो ओवरटेक करेगा। तो बोल रहा है यहीं पर कब इन लोग मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जब टकराएंगे, यहां पर कब टकराएंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखते हैं 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 18 और 12। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 और यहां पर 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 9 ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये 3 और ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो ये हो जाएगा 36 मिनट। माने 36 मिनट में क्या होगा, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट से में फिर मिलेंगे, ऐसा राउंड लगाते लगाते यहीं पर उन लोग कब मीट करेंगे, 36 मिनट्स में। 36 मिनट्स में इन लोग यहाँ पर फिर से वापस मिलेंगे।